मेरा स्पेयर पार्ट का काम था, जो हैंड टू माउथ था वो खत्म हो गया हमारा। सामान सारा बह गया, दरवाजे खिड़कियां सारा कुछ टूट गया है। जम्मू कश्मीर में आसमान से बरसी आफत। रामबन के राजगढ़ में हुआ क्लाउड बर्स्ट। तेज बारिश के बीच पहाड़ी नालों में अचानक आई बाढ़। कम से कम 7 से 8 लोग लापता होने की पुष्टि। कई लापता। रेस्क्यू टीमें रात भर से जुटी हैं। नमस्कार, मैं हूं मोनिका सिंह और आप देख रहे हैं इन खबर। रात के सन्नाटे में पहाड़ों पर बादल फटा। मिनटों में सूखे नाले उफान पर आ गए। राजगढ़, नटना, रामबन में पानी, मलबा, पत्थर सब कुछ साथ बह कर ले आया। 3 से 4 मौतें होने की तो पुष्टि हो चुकी है और ये आंकड़ा अभी आगे और बढ़ेगा। कुछ लोग अभी भी लापता है। कई घरों और ढांचों को नुकसान पहुंचा है। प्रशासन, एसडीआरएफ, पुलिस सब मौके पर हैं। पास के इलाकों में लोगों को सुरक्षित जगहों पर अभी फिलहाल शिफ्ट किया जा रहा है। आइए आपको बताते हैं कि अभी रेस्क्यू कहां तक पहुंचा है, सड़कें, पुल कितने प्रभावित हुए हैं, लापता लोगों की संख्या और जो गांव कट ऑफ हो गए हैं वो कौन से हैं, मौसम की मौजूदा स्थिति क्या है, बारिश कम हुई है या अभी फिलहाल जारी है। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से फुल सपोर्ट रहा है, ऐसी बात नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन ने का बहुत अच्छा तावन दिया। डीसी साहब भी आए थे, एसएसपी रामन आए थे, अपने हेडक्वार्टर साहब आए थे, एसएचओ रामन आए थे, सब आए थे, तहसीलदार साहब भी आए थे। सबसे पहले हमें यहाँ से घरों से निकाला गया कि सामान चलो, सामान बन जाएगा, फिर बन जाएगा, सब कुछ बन जाएगा, इंसान नहीं बनता। अभी देखो, कल की बात ले लो आप, कटरा में, वैष्णो देवी में 30-40 कैजुअलिटी हो गई। तब उनको ये थोड़े पता था अगर कि ऐसा होना है, तो घर से नहीं निकलते। कब कहाँ क्या हो जाए आज की डेट में किसी को कोई पता नहीं है। पहली बार अपनी जिंदगी में देख रहे हैं इस तरह का। जिंदगी में पहली बार। हाँ, 2023 में भी आया था, बट इतना नहीं आया था, तब भी कम आया था। डर का काफी ज्यादा माहौल है। आप खुद देख सकते हैं इस वक्त यहाँ पर वही आ रहे हैं जो अपने कोई सगे संबंधी हैं, कोई पता हाल चाल पूछने के लिए आ रहे हैं। सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि चलो, इतना जितना हमारा नुकसान हुआ वो तो सरकार कहाँ इतना भरपाई कर पाएगी, मगर चलो जो हो सके वक्ती तौर पर वो हमें अगर कर दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। नीचे वाला मैत्रा कहते हैं इसको सर, शिव जी के मंदिर के साथ जब हमारी बिल्डिंग है। आज तक कभी पानी नहीं आया, बड़ी देर के हम इधर रह रहे हैं। हमारी आशी मकान है इधर, कभी इतना पानी नहीं देखा, मगर इस साल ज्यादा पानी आया, उसके कारण बहुत बर्बादी हुई है हमारी सर। पहले भी ऐसा पानी देखा नहीं कभी हमने, जिस किस्म का पानी इस साल आया। बहुत सारा मलबा गया। आपको बता दें कि पहाड़ों पर इतनी क्लाउड बर्स्ट की खबरें आ रही हैं, तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर ये क्लाउड बर्स्ट होता क्या है। ये स्थिति तब आती है जब बहुत छोटे एरिया में अचानक बहुत ज्यादा बारिश होने लगती है। पानी नीचे की तरफ बहकर तेज बाढ़ लाता है। पहाड़ी इलाकों में ये सबसे खतरनाक साबित होता है क्योंकि इसमें मिट्टी और पत्थर भी साथ बहते हैं। रामबन में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। स्थानीय लोगों ने बताया कि पानी इतनी तेजी से आया कि किसी को भी संभलने का मौका नहीं मिला। कई घरों का सामान बह गया। प्रशासन ने कई अस्थायी कैंप भी बनाए हैं जहां प्रभावित परिवारों को फिलहाल रखा जा रहा है। सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार प्रशासन कर क्या रहा है, तो आइए आपको बताते हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल जारी है। पुलिस, एसडीआरएफ और प्रशासन लगातार इलाके को साफ करने और लोगों को सुरक्षित निकालने की कोशिशें कर रहा है। सरकार ने वादा किया है कि प्रभावित लोगों को हर संभव मदद दी जाएगी। जैसा कि आपको पता है, रात को मिडनाइट में हमें यहाँ से कॉल आई कि यहाँ भारी बारिश की वजह से लोगों ने तो ये बताया कि क्लाउड बर्स्ट हुआ है और यहाँ का नुकसान हो गया है। उसी वक्त हम अलर्ट हो गए। एसएसपी साहब भी, मैं भी, हमने एसडीआरएफ को कांटेक्ट किया। हमारी जो क्यूआरटीज़ हैं उनको, पुलिस को भी सारी हमने तैयार करके, तो क्योंकि यहाँ कम्युनिकेशन का भी थोड़ा इशू था तो थोड़ा टाइम लगा हमें पता करने में कि किस जगह हुआ है। क्योंकि आपको जैसे पता होगा कि रोड से काफ़ी ऊपर दूर आना पड़ता है, पैदल एक पहाड़ी पे ये जगह है। तो हम रात को ही निकले, मैं, एसएसपी साहब, हमारे साथ क्यूआरटी, एसडीआरएफ, पुलिस की टीम, सारे रेस्क्यू टीम्स हम निकले। तो सुबह अर्ली मॉर्निंग हमने यहाँ 5 करके तो रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट किया, जिसमें से हमें जो उस वक्त इनिशियली हमें 3 बॉडी जो है रिट्रीव हो गई। उसके बाद एक बॉडी जो है लगभग 1 किलोमीटर नीचे वहाँ नाले से रिट्रीव हुई है। तो अभी एक और बॉडी जो मिसिंग है पर्सन, तो उनकी हम जो है सारी टीमें हमारी उसमें लगी हुई हैं। तो उसकी रेस्क्यू के लिए सर्च चल रही है, नीचे दरिया में भी और यहाँ भी जो डेब्रीज वगैरह हैं, जिसमें आपने देखा होगा यहाँ के 2 मकान जो हैं वो कम्प्लीटली डैमेज हो गए हैं। एक स्कूल, एक था यहाँ प्राइमरी स्कूल, तो वो भी टोटली डैमेज हो गया है।
यही नहीं, सेना के जवान भी आगे आए हैं और स्थानीय लोगों को हर मुमकिन मदद पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा कैंप जो है चिनाब के एकदम किनारे पर है। पानी यहाँ बहुत तेजी से आया। सुबह लगभग 9:30 से पानी का आना स्टार्ट हुआ था। उस वक्त हमको इतना अंदाजा नहीं था कि पानी इतना ज्यादा आएगा, लेकिन फिर भी हमने प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पे अपना जो इम्पोर्टेंट स्टोर था, अपना जो मैन पावर थी जो लो लाइंग एरियाज में रह रही थी, उन सभी को हमने शिफ्ट कर दिया था ऊपर जो अपर रीचेज में। पानी का बहाव इतना तेज था कि उसमें बह जाने का बहुत बड़ा खतरा था, इसलिए हमने अपने आदमियों को सेफ एरिया में भेज दिया। जहां हम खड़े हुए हैं यहाँ पर एक 40 फीट बाई 125 फीट का एक मल्टीपर्पज हॉल था। उस हॉल की जगह पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अभी कुछ भी नहीं बचा है। इसके अलावा हमारी आगे मेस थे, मेस का डाइनिंग हॉल था, स्टोर रूम था, कुछ जवानों के रहने के लिए बैरिक थी। इस तरह के लगभग 8 स्ट्रक्चर जो है वो हमारे इस फ्लैश फ्लड में पूरी तरह से बह गए हैं। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड हमको ये रहा कि हमारा कोई भी आदमी का कोई नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि हमने समय रहते वो प्रिकॉशनरी मेजर्स के ले लिए थे और हमारी जो स्पोर्ट्स फैसिलिटीज थी यहाँ। ऐसे समय में लोगों को भी सतर्क रहने की बेहद जरूरत है और जो एडवाइजरी जारी की जा रही है उसको तो वो फॉलो करे ही, लेकिन उसके अलावा वो और क्या सावधानी बरतें हम आपको बताते हैं। तेज बारिश में नालों और ढलानों से दूर रहें। कार या बाइक से उफनते पानी को पार ना करें। अपने पास में एक कोई छोटा इमरजेंसी जरूर कोई एक किट रखें। टॉर्च, दवाइयाँ, सूखा भोजन और चार्जर ऐसी व्यवस्था अपने पास बनाकर रखें। प्रशासन की चेतावनी और अलर्ट को गंभीरता से लें। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि क्लाउड बर्स्ट और भूस्खलन जैसी घटनाएं क्लाइमेट चेंज और ये बेतहाशा जो निर्माण हो रहा है पहाड़ों पर, ये उसकी एक मेजर वजह है। अगर समय रहते हम सतर्क ना हुए तो हर साल नुकसान बढ़ता जाएगा। दोस्तों, रामबान का ये हादसा हमें सतर्क रहने को सीख देता है। हमारी संवेदनाएं उन परिवारों के साथ है जिन्होंने अपनों को खोया है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कुछ ऐसी ही और खबरें लेकर हम आते रहेंगे इन खबर पर। मेरा स्पेयर पार्ट का काम था, जो हैंड टू माउथ था वो खत्म हो गया हमारा। सामान सारा बह गया, दरवाजे खिड़कियां सारा कुछ टूट गया है।